हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज के अंदर हम 2022-23 के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ स्टार्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 91 क्वेश्चन है हमारे पास। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24, 60, यानी कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम निकालना है हमें, किस किस का निकालना है, 18 का, 24 का और 60 का। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये मेरे पास कितना आएगा, 3 इंटू में 3 की पावर 2, यानी कि 9 इंटू 2 18 होता है, तो 3 की पावर 2 और 2 लिख सकते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू में 3, यानी कि 2 की पावर 3 और इंटू में 3 आ जाएगा। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 फोरजा, यानी कि 3 इंटू 5 और 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लेके चलना है, जो भी फैक्टर है, जैसे मान लिया हमारे पास 2 है। अब 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो, तो 2 की हाईएस्ट पावर है मेरे पास 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 हो गई। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर मैं देख सकती हूँ 2 है। 3 की पावर 2 और 5 की कितनी है, सिर्फ 1 ही है, तो 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 8 आया, ये 9 आया और ये 5 आया। तो ये बन गया 40। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन वैसे वैसे ही रिपीट होते हैं ना। तो इसको हम करते हैं। देखो यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ये सोल्व करने पर 4/5 बनेगा, ये कितना बनेगा, 5/6 बनेगा। तो अब पैटर्न पहचान ही गए किस तरीके से। यहाँ पर देखो 99/100 आ रहा है, तो क्रॉस में ये देखना है हमें, ये पहचानना है कि कैंसिल आउट किस तरीके से हो रहा है। तो कैंसिल आउट हो रहा है इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे कहीं 6 आया होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 99 है तो यहाँ इधर 99 होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, 4 और 100 बचेगा। तो 4/100 यानी कि 4/100 मतलब 1/25। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ये हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है 6, 4, 7, पी और एन। इन सब का मीन मुझे कितना दे रखा है, 8 गिवन है, यानी कि इन सब का जो माध्य है, मीन जो है मुझे वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, तो मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। अब पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, या तो सबको ऐड कर लो और डिवाइड में क्या कर दो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, और उसको या फिर क्या होता है, सबका सम करते हैं हम, डिवाइड करते हो, इक्वल में क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। और जो भी नंबर है, जैसे मान लिया यहाँ पर ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सबका सम किसके बराबर रखोगे, 8 इंटू में 5 40 के बराबर। तो ये सबका आप सम कर लोगे और क्या करोगे, उधर ले जाके माइनस और पी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करती हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर मीन मुझे कितना गिवन है, 8 गिवन है। अब जो 8 है वो यहाँ पर देखो हर नंबर 8 से कितना कम या ज्यादा है, तो मैं यहाँ देखती हूँ 8 ये मेरे पास मीन है, तो 10 जो है वो 8 से +2 है, यानी कि हम टोटल क्या निकाल लेंगे, प्लस वाली वैल्यू निकाल लेंगे और माइनस वाली वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझे पी के बारे में नहीं पता, पी तो मुझे निकालना है। अब यहाँ पर देखो 7 जो है वो 8 से -1 है, -1 हो गया। 4 जो है -4 है, और 6 जो है वो कितना है, -2 है, तो -2 से +2 तो कैंसिल आउट हो ही गया। अब मेरे पास क्या आ गया है, -5 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी की वैल्यू है, अगर मीन 8 है, 8 मीन का मतलब आप समझते हो, इसका मतलब सबको इक्वली 8 8 8, अगर मान लिया हम इनका एवरेज निकाले सबका, इसका मतलब क्या है, सबके पास में 8 8 वैल्यू है। अब 8 वैल्यू तो नहीं आ रही है, अगर पी की वैल्यू क्या ऐसी मैं लूं कि मेरे पास 8 तो पी लेके आएगा मीन के बराबर, इसके अलावा जो यहाँ पर 5 कम पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा भी वो लेके आएगा, ताकि हमारा मीन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो 8 तो लेके ही आएगा, इसके अलावा जो ये 5 माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये 5 कम पड़ रहा है। तो पी जो ऐसी वैल्यू आएगी जो 8 तो लेके ही आएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या लेके आएगी, ये 5 और एक्स्ट्रा लेके आएगी, यानी कि इसमें आप क्या कर दो, 5 ऐड कर दो, यानी कि पी की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन में हम करेंगे इस सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी देखो कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू को आप लिखो सबसे पहले। तो सबसे छोटी मुझे 20 दिख रही है, फिर उसके बाद मुझे 22, फिर 23, 23 के बाद मुझे दिखाई दे रहा है 25, देन 26, 26 के बाद कोई ऐसी वैल्यू, 26 के बाद 28, यस 28 के बाद मुझे दिख रहा है 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 34, ठीक है। तो ये वैल्यू, और 34 के बाद क्या है, 35 है। तो ये वैल्यू मैंने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया है। अब मीडियन का मतलब होता है बीच का। अब टोटल संख्या आप काउंट करो, नंबर्स काउंट करो कितने नंबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इवन नंबर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इवन वाला आया था। इवन में क्या होता है कि अगर मान लिया मैंने 4 नंबर इधर छोड़ दिए और 4 मैंने इधर छोड़ दिए, है ना, तो मेरे पास बीच के 2 नंबर बचते हैं। बीच के जो 2 नंबर बचेंगे, हम उन दोनों को ऐड करके और उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 आप इधर छोड़ दो और 4 नंबर इधर छोड़ दो, ठीक है। बीच के 2 नंबर बच गए क्या, 26 28, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अगर ओड आता तो क्या हो जाता, दोनों साइड सेम नंबर छोड़ने के बाद एक नंबर बीच का बच जाता, वही हमारा मीडियन होता। लेकिन जब भी इवन होते हैं तो 2 नंबर बचेंगे, 2 बचेंगे तो दोनों का सम करो और उनका मिड ले लो, वही हमारा मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो 54 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 27। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 27। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखो हमें क्या बताना है, नेक्स्ट में हमें बताना है इन सब की वैल्यू के बारे में बताना है कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो x माइनस में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब फिर से क्या मल्टीप्लाई है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं गलती के, क्या हम x की पावर 4 और यहाँ पर 4 4 समझ के 16 पे टिक कर देते हैं, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे फॉर्मूले में देखो क्या आता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पर पावर 4 है तो हम ऐसे करेंगे x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप ये स्क्वायर है तो ये 16 नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 2, पावर हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होती है। तो यानी कि क्या बनेगा, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। तो ऑप्शन हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जल्दबाजी में हम मल्टीप्लाई करते टाइम क्या सोच लेते हैं, 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। तो क्वेश्चन समझ गए होगे, इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो बेलन जो है हमारे पास इस तरीके से होता है, उसका बेस एरिया मुझे गिवन है। अब बेस एरिया कितना होता है, ये बेस में क्या है, सर्किल। अब सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि मुझे कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी हाइट मुझे गिवन है कितनी, 15। मुझे क्या बताना है, आयतन बताना है, इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो हमें पता है इजी है, बेलन जो है यानी कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वो होती है पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस एरिया इनटू में हाइट, यानी कि h। यानी कि सिंपल हमें क्या करना है, 154 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 154 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 जो है लास्ट 3 ऑप्शन में हमारे पास 0 0 है, यानी कि हम डायरेक्ट अब हमें सेकंड पे और जाना पड़ेगा। तो सेकंड मेरे पास क्या आने वाला है, तो क्योंकि सेकंड जो है ना वो सब में डिफरेंट है। तो देखो 0 0 0 तो सब में है, यानी कि इन तीनों में से आंसर होगा 4, तो मेरा आंसर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं 15 से जब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आएगा और 6 कैरी हो जाएगा। और यहाँ पर 15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75। अब 75 में जो 5 है इसमें 6 ऐड कर लो, यानी कि 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था ये, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ
सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन दोनों का डिफरेंस मुझे 0 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ, मुझे इसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो आप इसको साइन और कोस में बदल सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ से निकालो कि सेक थीटा इज इक्वल टू में क्या हो गया, कोसेक थीटा के। अब जैसे मुझे पता है कि साइन और कोस जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन किस पे होते हैं, 45 पे इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली सेक थीटा और कोसेक थीटा भी इक्वल होंगे, कितने पे, 45 डिग्री पे ही इक्वल होंगे। अब 45 वैल्यू यहाँ पर पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल दो। अब सेक 45 और कोसेक 45 कितना होता है, यानी कि अब सेक 45 होता है √2 और कोसेक 45 भी कितना होता है, √2। अब √2 कितना बन गया, 2 √2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एजेस मेजर्स 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी होगा ना, तो इसमें हमें क्या रखना है कि हमें दो शेप गिवन होगी, या दोनों सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो जो दोनों शेप हैं उन दोनों की वॉल्यूम को हमें क्या करना है, इक्वल पुट करना है। अब यहाँ पर एक तो हमारे पास है घन, यानी कि एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्यूब है, और क्यूब क्या हमारे पास बड़ा है 44 सेंटीमीटर, उसका हमें क्या दे रखा है, एजेस, यानी कि क्या दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है। अब क्या बनाना है, हमें घन से बनानी है छोटी छोटी गोलियां, और वो कैसी बनानी है, गोलाकार बनानी है। तो इसका मतलब जो गोलियां बनेगी वो ज्यादा बनेगी, एंड हमें नहीं पता कितने नंबर बनेंगी। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, जितनी भी गोलियां बनेगी और एक गोली का जो वॉल्यूम है, तो क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने मान लिया n गोलियां बनने वाली है, और एक गोली का वॉल्यूम क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोला है तो गोले की वॉल्यूम ये होती है। हमें किसके बराबर रखनी है, घन की वॉल्यूम के बराबर। घन की वॉल्यूम क्या होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, एन की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। अब 4/3 ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, आर यानी कि रेडियस। अब देखो हमें डायामीटर गिवन है, व्यास दे रखा है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, जस्ट हाफ हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इक्वल में क्या रहने वाला है, 44 इंटू 44 इंटू में 44। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 और 2, ये 44, एक 44 से इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर n मल्टीप्लाई में है, अब मैं 4 को यहाँ से कैंसिल आउट करूंगी तो ये मेरे पास आ गया 11। अब यहाँ से ये 4 फिर से कैंसिल आउट करोगे, ये फिर से 11 आ गया। अब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर देखो ये कितना बन गया, ये मेरे पास बन गया 121, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 बन गया। अब दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर मेरे पास क्या है, 1 1 लास्ट में है, तो 21 की टेबल थोड़ी बहुत आती होगी। तो हम क्या करेंगे, 21 की टेबल को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या आने वाला है। देखो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 कैरी हो जाएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 42। 42 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 42 और 2 44 आएगा, यानी कि सेकंड नंबर मेरा क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सिंपल वॉल्यूम जो है, दोनों जो शेप दे रखी है उनकी दोनों की वॉल्यूम को बराबर रखना है, और बराबर रख के ही हमें काटापीटी करनी है। ये नहीं कि पहले इसकी वॉल्यूम निकालो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी वॉल्यूम निकालो, नहीं करना। हमें सिंपल क्या करना है, दोनों की वॉल्यूम बराबर रखो, वैल्यूज पुट करो और कट पिट करना है। जो कट पिट करना है उसके बाद देखना है हमें कि पहले तो हम यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस से नहीं आ रहा तो हम देख लेंगे इजी वे क्या है कैलकुलेट करने का। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार चौका लगाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उसने चौका नहीं मारा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर नहीं की पूछी गई है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि भाई या तो आप क्या कर लो, यहाँ से देखो 8 बार चौका मार रहे हैं, यानी कि 40 गेंद है उसमें से 8 गेंद पे उसने चौका मारा होगा, बाकी बची हुई गेंद पे जो भी उसने कुछ भी किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी बची हुई गेंद कितनी आ गई, 32। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं 32 डिवाइडेड बाय 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे 4 से कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ से 8 आएगा, यानी कि ये 0.8 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको कैसे निकाल सकते थे भाई, चार चौका लगाता है 8 बार, तो 8/40, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 1 यहाँ से कितना आ जाएगा 10, और ये 2, यानी कि 2/10 यानी कि 0.2 आएगा।
अब ये तो है होने की प्रोबेबिलिटी, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 आ जाएगा। तो या तो आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके जो भी आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 4 नंबर दे रखे हैं 2, 2, 4, 5, 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो हमें इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मेरे पास में ट्रू है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए देखो आप, इसके लिए आप देखोगे जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है इनमें से वो हमारा मोड होता है। तो मोड तो मेरे पास क्या आ गया, यानी कि मेरे पास माध्यक जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे मोड जो है बहुलक है ना, बहुलक बोलते हैं मोड को, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो मोड मेरा कितना आ गया 2 आ गया है ना। उसके बाद आप मीन देखोगे, इसका मीन कैसे निकालते हैं, मीन हम निकालते हैं सारी वैल्यूज को ऐड करो और डिवाइडेड बाय ये 5 वैल्यूज है 5 से डिवाइड करेंगे। तो मीन यानी कि माध्य जो है वो कितना आने वाला है, यहाँ से क्या करो ऐड करो इनको, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 5। तो मीन मेरा आ गया 5। अब मुझे मीडियन और चाहिए, मीडियन क्या होता है बीच का यानी कि माध्यक। तो 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, बीच का क्या है 4 है। तो मीडियन मेरा क्या आया है, मीडियन मेरा 4 आ गया है ना। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा इसमें से ट्रू हो रहा है ना। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मीन इज इक्वल टू मीडियन, ये 4 और 5 तो बराबर नहीं है। मीन लेस देन है मोड से, है ना। तो मीन क्या लेस है मोड से, नहीं ये भी नहीं है। मीन ग्रेटर देन है मोड से, मीन ग्रेटर देन है मोड से, यस ये करेक्ट है। मोड इक्वल टू मीडियन, नहीं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मीन, मोड और मीडियन यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 3 चीज हमें देखनी थी, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे हो हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।